अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट अपना टॉपिक मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। ठीक है ना। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क बेसिकली क्या है, या इसको आप हार्ड डिस्क बोलते हो, या आजकल एसएसडी आ रही हैं। ये बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आपकी डेटा जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है, आपके पास कुछ स्पिंडल टाइप या कह लो आपको कुछ प्लेट्स टाइप इसकी आर्किटेक्चर रहता है हार्ड डिस्क के अंदर, और उसके ऊपर मैग्नेटिक कोडिंग होती है। ठीक है। उस मैग्नेटिक कोडिंग के अंदर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है। या कह लो फाइल्स स्टोर रहती हैं, या प्रोग्राम्स स्टोर रहते हैं। ठीक है ना। ये जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क हैं वो लेस एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू रैम। ठीक है। और इन कंपैरिजन टू रैम आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है वो स्टोर कर सकती हैं। वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, बट इनका जो एक्सेस स्पीड है, जो इनकी एक्सेस की स्पीड है, जो इनकी प्रोसेस करने की स्पीड है, वो आपके रैम से थोड़ी स्लो होती है। ठीक है ना। और ये आपकी जो डेटा को यूज स्टोर करती हैं, ये परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और यू कैन रैंडमली एक्सेस द डेटा। बट जो सीपीयू है, सेकेंडरी मेमोरीज आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। ठीक है। और ये जो आपकी मेन मेमोरी होती है यानी कि रैम जो है वो आपकी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू पे। ठीक है। और यू कैन ईजिली मॉडिफाइड द डेटा और कैन बी डिलीटेड। ठीक है। हाँ, और रैंडम एक्सेस आपको अलाउ कराती है। तो जैसे इसमें लिखा है मैग्नेटिक डिस्क ऐसे करके आपकी हार्ड डिस्क दिखती है। मैं भी दिखाऊंगा इसके अंदर, और इसका डिटेल आपको डायग्राम बेसिकली है क्या। मैग्नेटिक डिस्क जो है आपकी स्टोरेज डिवाइस दैट यूज अ मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस टू राइट, रीराइट एंड एक्सेस द डेटा। इट इज़ कवर्ड विद अ मैग्नेटिक कोटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एंड स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स। आपके जो स्पिंडल होता है उसके ऊपर ट्रैक्स बने होते हैं, उस ट्रैक्स के फॉर्म में आपके इस डेटा को स्टोर करता है। एंड सेक्टर्स। ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, जिप डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये आपके कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके, मैग्नेटिक डिस्क के। ठीक है। अ मैग्नेटिक डिस्क प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग मैग्नेटिक सरफेस कॉल्ड प्लेटर। ठीक है। प्लेटर की तरह एक, जैसे आपका प्लेट होती है, उस प्लेट की तरह एक डिस्क होती है, और उस डिस्क के ऊपर जो है मैग्नेटिक कोडिंग होती है। ठीक है ना। वो आप रोटेटिंग मैग्नेटिक सरफेस होती है जिसको आप प्लेटर बोलते हो। एंड अ मैकेनिकल आर्म दैट मूव्स ओवर इट, और एक मैकेनिक, जैसे आपने ग्रामोफोन देखा होगा, ग्रामोफोन में क्या होता है, ग्रामोफोन में आप अपना जो भी उसकी वो प्लेट वाला जो डिस्क आती है आप उसको लगाते हो, और उसकी जो निब होती है ग्रामोफोन की वो उसके ऊपर रख देते हो। अब जो डिस्क है वो सर्कुलर मूवमेंट में रहती है, घूमती रहती है, और जो पिन है वो पिन उसके ऊपर टच रहती है। और बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है, जो सॉन्ग्स हैं, वो उसमें उस डिस्क पे मतलब जो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स के रूप में स्टोर रहती है इन्फॉर्मेशन। जो पिन है वो पिन उसको एक्सेस करती है इन्फॉर्मेशन को, या रीड करती है। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर एक मैकेनिकल आर्म की तरह एक आर्म निकली होती है जो कि आपके उस प्लेटर के ऊपर, प्लेटर घूमता रहता है और वो उसके ऊपर मूव करती रहती है। ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन को रीड करती रहती है। टुगेदर दे फॉर्म अ कॉम एंड, मतलब प्लेटर्स, कई सारे प्लेटर्स होते हैं, उसके अंदर वो आर्म्स लगी होती हैं, और वो उन आर्म्स के थ्रू वो रीड होती है। द मैकेनिकल आर्म इज़ यूज टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू द डिस्क। उसी से ही आप रीड करते हो, उसी से आप राइट करते हो। द डेटा ऑन अ मैग्नेट इज रीड एंड रिटन यूजिंग अ मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप डेटा को रीड करते हो या राइट करते हो। जब आप कॉपी करते हो तो उस मैग्नेटाइजेशन जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी हो जाती है। आपकी मूवी कॉपी होती हैं, आपके प्रोग्राम्स कॉपी होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट कॉपी होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटर घूमता रहता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं। द प्लेटर कीप्स स्पिनिंग एट हाई स्पीड वाइल द हेड ऑफ द आर्म मूव अक्रॉस इट्स सरफेस। ठीक है। जो आपकी प्लेटर है वो बहुत तेज़ स्पीड से घूमता है, और जो आपकी आर्म है वो एक जगह फिक्स होती है, और वो अपने उन ट्रैक्स के ऊपर घूमती रहती है और आगे पीछे होती रहती है। ठीक है ना। सिंस द होल डिवाइस इज hermetically sealed, the head floats on a thin film of air। ठीक है। when a small current is applied to the head, tiny spot on the disk surface is magnetized and data is stored। ठीक है। vice versa, a small current could be applied to those tiny spots on the predator when the head needs to read the data। ठीक है। अब
जो आपका डेटा रीड होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिक करंट के या कुछ आपका इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू रीड होता है। जब आप रीड करते हो तो एक इलेक्ट्रिक करंट जो बेसिकली उसके अंदर हेड में पास होता है और वो हेड जो है उसके ऊपर मूव करता है और उससे वो इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, एंड सेक्टर्स, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। वेयर ट्रैक्स आर द सर्कुलर डिवीजन ऑफ द डिस्क, ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ट्रैक होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और ये फर्दर डिवाइडेड सेक्टर में होते हैं। जैसे कि आपने एक डिस्क देखी होगी, उस डिस्क के ऊपर अलग अलग आप लाइन से वो बना दो, चार पांच मतलब लाइंस खींच दो, तो ट्रैक तो पूरा एक गोल है, उस ट्रैक के अंदर वो जो खाने बना दिए आपने वो आपके सेक्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। एंड ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर दैट कंटेन ब्लॉक ऑफ डेटा। डेटा कहीं भी ऐसा नहीं स्टोर होगा, डेटा हमेशा कहीं आप चाहे मेमोरी में देखो चाहे आप कहीं भी देखो, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होगा। उन पर्टिकुलर ब्लॉक से कुछ ना कुछ एड्रेस होते हैं। अब उन एड्रेस के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हो। आप डायरेक्टली अगर आप स्कैटर डेटा डाल दोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड द डेटा या टू डिलीट द डेटा या टू एक्सेस द डेटा, ठीक है। ऑल रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन द मैग्नेटिक डिस्क आर परफॉर्म ऑन द सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में है और उस ब्लॉक के फॉर्म में ही आप उसको एक्सेस करते हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेक्टर का है। हमारे रैम के अंदर कॉन्सेप्ट जो था सेल्स का था या ब्लॉक्स का था, ठीक है। द फ्लोटिंग हेड रिक्वायर्स वेरी प्रिसाइज कंट्रोल टू रीड राइट डेटा ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ट्रैक्स। Each device lacked the precision of modern ones and allowed for just a certain number of tracks to be placed in each disk, ठीक है। कुछ ही कुछ ट्रैक्स होते हैं जो आपके हर एक डिस्क के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। ग्रेटर प्रिसीजन ऑफ द हेड अलाउड फॉर अ मच ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रैक्स, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना आपका प्रिसीजन है ट्रैक्स का या आपके हार्ड डिस्क का, उसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रैक्स होते हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है रीड राइट होती है। Together with the invention of RAID, redundant array of inexpensive disks, a technology that combines multiple disk drives, the storage capacity of later device increase। हाँ, ये RAID एक टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू आप एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव जो आपके डिस्क थे उसके अंदर क्या होता था, कई सारे आपके जो मल्टीपल डिस्क ड्राइव हैं वो कंबाइंड हो जाते थे सो दैट यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द मेमोरी, ठीक है। मैम जो भी आपकी मैग्नेटिक डिस्क हैं ऑलमोस्ट हार्ड डिस्क हैं वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की तरह जो है वो स्टोर होती हैं कंप्यूटर के अंदर। और ये जो हार्ड डिस्क हैं, हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है, हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी जब से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ है उस टाइम से आपके स्टोर्ड प्रोसीजर का या स्टोर्ड डेटा का प्रोग्राम जो है कॉन्सेप्ट है वो चलता आ रहा है, इट्स नॉट अ न्यू, ठीक है। अब SSD आ गई हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं, ठीक है। SSD के आगे अब जो है आपकी मोस्टली जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हैं वो जल्दी मतलब यूज़ में तो हैं बट दे आर नॉट वेरी फास्ट, ठीक है। SSD और ज़्यादा फास्ट हैं और SSD और ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, SSD और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं, ठीक है। जितने भी आपके आज नए लैपटॉप देख रहे हो जो पतले पतले लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें जो है आपके उसमें आपके SSD का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपके इसका कॉन्सेप्ट नहीं है हार्ड डिस्क का, क्योंकि हार्ड डिस्क थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना। द फर्स्ट मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव बिल्ड बाई IBM इन 1956 में, ठीक है, जिसके अंदर जो 15 से 21 इंच की थी, ठीक है। इट कुड स्टोर जस्ट 5 मेगाबाइट ऑफ डेटा। आप सोचो उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ 5 मेगाबाइट ऑफ डेटा स्टोर होता था और कितनी 50 मतलब 53 सेंटीमीटर की उसकी जो थी वो विड्थ थी। आप ये सोचो कितनी कितनी अच्छी खासी मोटी हो गई वो, ठीक है, हार्ड डिस्क। और आज कितनी कितनी पतली, मतलब आप एक पेन ड्राइव लेते हो, छोटी सी पेन ड्राइव होती है, उसमें आप 64 GB 128 GB डेटा आप स्टोर कर लेते हो, इतनी स्मॉल, जस्ट बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते गए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते गए और जो सर्किट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्यू टू यू कह लो रिसर्च, ड्यू टू इनोवेशन आपका जो सर्किट्स है वो कॉम्पैक्ट हो गए एंड दे आर एबल टू स्टोर मोर अमाउंट ऑफ डेटा, मच एंड मच अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। द साइज ऑफ मॉडर्न हार्ड डिस्क इज जस्ट अबाउट 3.5 इंचेस, ठीक है, जैसे ये दिखाया गया है।
इसके अंदर देखो ये जो आपका एक आर्म लगी हुई है उसके ऊपर ये रीड राइट हेड है, ठीक है। ये रीड राइट हेड क्या होता है, ये आपके प्लेटर के ऊपर चला जाता है और उस प्लेटर के ऊपर ये हल्का सा इसमें कुछ निप टाइप का कह लो या कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, उसके थ्रू ये जो आपके स्पिंडल्स हैं ये स्पिंडल्स घूमते रहते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड करता रहता है। सेम सेक्टर का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने बताया था आपके जो गोल गोल ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना डिस्क के ऊपर, दीज आर ट्रैक्स, और उन ट्रैक्स के ऊपर जो लकीरों से खाने बने हैं दीज आर सेक्टर्स, ठीक है। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर यूज़ होती है। और एक स्पिंडल होता है, उस स्पिंडल के ऊपर ये सारे प्लेटर लगे होते हैं और हर एक प्लेटर के ऊपर एक बेसिकली आर्म लगी होती है, ठीक है, जिसको आप मैकेनिकल आर्म कहते हो, जिसके ऊपर आपका रीड राइट हेड होता है। उस रीड राइट हेड के थ्रू आपकी जो है इन्फॉर्मेशन रीड होती है या राइट होती है, ठीक है। अब एडवांटेजेस हैं, इकोनॉमिकल मेमोरी है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ईजी एंड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा पॉसिबल, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हैज़ बेटर डेटा ट्रांसफ़र रेट दैन मैग्नेटिक टेप्स। जो आपके टेप्स मैग्नेटिक टेप्स वो वाले होते हैं जो आपने कैसेट्स में देखे होंगे, जो टेप्स आते हैं दैट आर मैग्नेटिक टेप्स। इट हैज़ लेस प्रोन टू करप्शन ऑफ डेटा एज़ कम्पेयर टू टेप्स। कंपेयर टेप्स का जो इन्फॉर्मेशन है या टेप्स का जो टेप्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डस्ट, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है ना। और कहीं आपने ऐसी जगह रख दी जहाँ पर थोड़ी सीलन वीलन है तो हो सकता है उसके जो रिबन्स होते हैं वो चिपक जाएं, तो दैट इज़ मतलब थोड़ा सा रिस्की है उसमें डेटा स्टोर करना। और वो थोड़ा सा जो एक्सेस रेट भी थोड़ा कम है। यहाँ पर क्या है, ये आपके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये एक्सपेंसिव हैं दैन रैम से, बट मोर मतलब मैग्नेटिक टाइप से थोड़े सस्ते हैं, ठीक है ना। इट नीड्स क्लीन एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, देयर आर नॉट सूटेबल फॉर सीक्वेंशियली एक्सेस। जो एक्सेस होता है डेटा का वो रैंडम होता है, सीक्वेंशियल नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। थैंक यू।